तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने की क्या ज़रूरत है? मैं देखे बगैर बता सकता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अरीशा मैडम, आप मुझे हर रूप में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा यार, तुम ज्यादा बकवास ना करो, पहले पिक्चर्स तो देखो फिर कमेंट्स करना। ओके, वेट। मॉम, डैड, आए। किससे बात कर रहे थे? डैड, वो कॉलेज का दोस्त है। आपको पता है ना कि हमारे पेपर्स होने वाले हैं, तो वो नोट्स का पूछ रहा था। ओके। अच्छा देखो जैन, मेरा असिस्टेंट नासिर कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रहा है। जब तक वो वापस नहीं आता तुम ऑफिस आके उसका काम देखोगे। लेकिन डैड, मुझे तो उसका काम नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख लो। देखो जैन, तुम इस घर में अकेले लड़के हो, कल को सारा बिजनेस तुमने ही संभालना है, और अगर नहीं संभालना है तो मुझे अभी बता दो। मैं इस पे इतनी मेहनत नहीं करूं, सारा कुछ यतीम खाने में दे के मैं खुद आराम कर लूं। नो डैड, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस मुझे ये बता दें कि मैंने करना क्या है। तुम कल ऑफिस आ जाओ और नासिर के जाने से पहले उससे सारा काम सीख लेना। ओके डैड। गुड। इस वक्त कौन लड़की कॉल कर रही है? डैड, आई हैव नो आइडिया कि ये कौन है। तुम्हें नहीं पता? इसके पास तुम्हारा नंबर कहां से आया? आई एम श्योर तुमने ही दिया होगा। अरे बताया तो है इसने, इसके पेपर्स होने वाले हैं, कोई कॉलेज की ही दोस्त होगी। अब नोट्स के लिए तो नंबर एक्सचेंज होते ही रहते हैं। फोन नहीं काटो, रिसीव करो, पूछो कौन है, क्या कह रही है, रिसीव इट। हेलो, कौन बात कर रही हैं? जैन के बच्चे, ये क्या बकवास है? कॉल क्यों काटी मेरी? अच्छा बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं पिक्चर्स में? नो मैम, you have the wrong number. ऐसे कैसे रॉन्ग नंबर? अजीब बकवास है। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड लड़का लड़की की दोस्ती के कितने खिलाफ हैं, तो कोशिश ये करना ये रॉन्ग नंबर ही रहे, इसको राइट नंबर होने नहीं देना। हामिर, आपने अरसलान का कार्ड क्यों ब्लॉक किया हुआ है? तो जो हरकत उसने की थी, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए था उसके साथ? बताया उसने क्यों लिए थे उसने पैसे? हामिद, मैंने आपसे कहा था ना, आप बिला वजह अरसलान से बदगुमान हो रहे हैं। वो इतना बुरा भी नहीं है। और ये कैसे पता लगा तुम्हें? उसने मुझे खुद बताया। उसके एक दोस्त के वालिद हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसने अपने भाई से अमेरिका से पैसे मंगवाए थे, 15 लाख रुपए। अब वो पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो उसने अरसलान से उधार मांग लिए। इसीलिए अरसलान ने जमाल को डांट डपट करके उससे पैसे ले लिए, जो कल तक आपको वापस भी मिल जाएंगे। बस इतनी सी बात थी, आप बिला वजह गुस्सा हो रहे थे। अच्छा, अगर यही बात थी तो वो मुझसे डायरेक्ट भी तो मांग सकता था। जमाल को क्यों धमकाया उसने? मांग तो सकता था, लेकिन क्या आप उसकी बात पे यकीन करते? उसके दोस्त के अब्बा की जान भी जा सकती थी, इसीलिए उसने जमाल को डांट के उससे पैसे ले लिए। मुझे अरसलान से ऐसे किसी नेकी की उम्मीद नहीं है, मगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। कल जब आपको रकम मिल जाएगी ना तो आपको यकीन आ जाएगा, लेकिन ये तभी होगा ना जब आप उसका कार्ड अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि रकम तो उसी के अकाउंट में आनी है। ठीक है,
मैं कह दूंगा कल बैंक मैनेजर से, लेकिन अरसलान को समझा देना कि आइंदा मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी ना करे। ठीक है, कह दूंगी। अच्छा ये बताएं, सुफियान की कॉल आई? हाँ, बात हुई थी, कह रहा था नेक्स्ट वीक आऊंगा। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे सुफियान जैसा बेटा दिया है जिसके लिए मैं प्राउड कर सकता हूँ, वरना अरसलान ने तो हमेशा मेरा सर शर्म से झुकाया है। हमें पता है, मैं उसके आने पे ना बहुत बड़ा फंक्शन करूंगी। जो दिल में आए करो भाई, इतने सालों बाद सुफियान आ रहा है तो क्यों नहीं। और मैंने तो सोचा है कि जब वो आ जाएगा तो अपना सारा बिजनेस उसके हवाले करके मैं करूंगा आराम, क्योंकि अरसलान से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। अच्छा अब इसको बंद कर रहे हैं और सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है ना। क्या हुआ जायशा, तुम अब तक जाग रही हो, सोई नहीं? नहीं भाई, वो पढ़ाई कर रही थी ना, एग्जाम्स होने वाले हैं तो बस नींद ही नहीं आ रही थी। तुम्हारी तो कॉलेज की भी छुट्टियां हैं, सो जाओ, सुबह उठकर पढ़ लेना। अब सुबह नहीं पढ़ सकती ना, वो ताई अम्मी ने बुलाया है, कुछ काम था उन्हें। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। भाई अम्मी से साफ साफ कह देना कि तुम्हारा सुबह पेपर है और तुम्हें उसकी तैयारी करनी। भाई ये नहीं कह सकती उनको, अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो अम्मी को सारा काम अकेले करना पड़ेगा। आपको तो पता ही है मम्मी के सर में कितना दर्द है, अभी भी ना मैंने उन्हें दवाई देके सुलाया है। वैसे अगर मैंने ताई अम्मी को ये बता दिया ना कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं तो मुझसे डबल काम कराएंगी। हाँ, ताई अम्मी वैसे भी नहीं चाहती कि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, कुछ हासिल कर लें। खैर छोड़ो, ये बताओ हमारे एग्जाम्स की तैयारी कैसे जा रही? तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं आपके पास आने ही वाली थी। क्या बताओ? हाँ दिखाती हूँ मैं आपको। चलो मैं तो चलता हूँ पीछे। मैं लेके चलती हूँ ना अपने भाई को, आराम से। तो फिर आप अरसलान का कार्ड अनब्लॉक करा देंगे आज? नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं अरसलान की वजह से नहीं कह रही, मुझे बस ये है कि आपकी इतनी बड़ी रकम जो फंसी हुई है वो जब तक आपकी अकाउंट में वापस नहीं आती मुझे चैन नहीं आएगा। करवा दूंगा अनब्लॉक। और मेरा चेक भी, क्योंकि मुझे आज पैसे देने हैं। लेकर आओ, चेक बुक साइन कर देता हूँ। आज आपका मूड अच्छा है, आप हर बात बगैर बहस के माने जा रहे हैं। इसकी वजह सुफियान तो नहीं? राइट। शेरी, जब से उसने मुझे बताया ना कि मैं आ रहा हूं, सुकून सा महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बोझ किसी ने मुझसे ले लिया है। तो या आई एम हैप्पी। लेकर आओ चेक बुक। मैं लेके